तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह। तुम ठीक नहीं हो, मैं और नानो आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। अरे भाई, लेकिन क्यों? हुआ क्या है? तुम बता क्यों नहीं रही और ना हमें आने दे रही हो? मैंने कहा ना, मुझे आराम करना है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अमल, तुम तो बड़ी ड्रामेबाज हो भाई। मैं तो सोचता था कि मेरे साथ ही ड्रामे करती हो, लेकिन तुम तो अपने कजन के साथ भी ड्रामा कर रही हो। क्या कह रही थी अम्मल? वो ठीक नहीं है नानो, कोई मसला जरूर है। अल्लाह खैर करे, कहीं हसन से झगड़ा ना हो गया हो। शायद वो बहुत अपसेट थी। हमें खाना पैक करवा के जाना चाहिए। नहीं बेटा, अगर अमल मना कर रही है ना तो फिर पता नहीं जाना बेहतर है या नहीं। नहीं, इसे छोड़े, हम चलते हैं, कोई बात जरूर है। क्यों बात को बढ़ा रहे हैं आप? हो गया होगा मियाँ बीवी में कोई झगड़ा। हमारी अमल का भी तो मिजाज खासा गर्म है ना, क्यों आप उनके दरमियान आ रहे हैं? आप क्यों उनके मामलात में दखल दे रहे हैं? अली, बेहतर है दोनों को खुद मसला हल करने दिया जाए। तुम खाना बस उन तक पहुंचा दो। ठीक है, जरा तुम खाना पैक कर दो। जी, करवाती हूँ। अनु, आप परेशान मत हो। क्या बात है? क्या हुआ से? I don't know, Mom. She is doing drama as usual. ड्रामा? Yeah, drama. रो रही है, नहीं जा सकती, सर में दर्द है, बस। तो फिर जाना नहीं? जी नहीं, आराम फरमाना है। आराम तो सारा दिन ही फरमाती हूँ। ओके, लीव इट मॉम। मैं आपको घर पे ही डिनर मंगवा देता हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। मैं तो कुछ बनाया भी नहीं और मुझे भूख इतनी ज्यादा लगी हुई है। ये मैं बीबी के घर से आया है। कौन आया है? कोई आदमी देकर गया है। चला गया या खड़ा है अभी? चले गए जी, कह रहा था बता देना, मैं बीबी के घर से आया। अच्छा, ये किचन में पकड़ा दो और उसको कहो कि खाना लगा दे, बड़ी भूख लगी हुई है। ओके देन मॉम, आई नीड टू गो। खाना तो खा के जाओ और उसको भी खाना पहुंचा दो। क्या ये चौंचले मुझे नहीं आते मॉम। देखिए, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर से जाके खा लूंगा, प्लीज फॉर गॉड सेक। गो 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 गो। क्या खाक शादी हुई है मेरी। असल मजे तो अमल के हैं। नखरे उठाई जा रहे हैं, दावतें मनाई जा रही हैं। अरे यहाँ ये काम कर दो, वो काम कर दो, टेबलें सजाओ, खाना बनाओ, क्या जिंदगी है। और ये अली मियाँ, इनके तो हर वक्त रट ही नहीं खत्म होती। मैं मसरूफ हूँ, मैं मसरूफ हूँ। कभी इसको खाना पैक कर दो, कभी इसको खाना पैक कर दो, कभी नानो को देख लो। ज़ारा बेटे, कैसी हो? आ गई आपको मेरी याद? लो भला, कभी माँ भी अपनी बेटी को भुलाती है। फोन अब कर रही हूँ तेरे बाबा के नंबर से। आप लोगों ने तो भुला ही दिया था, कोई खैर खबर ही नहीं रखता अपनी बेटी की। सब ठीक तो है ना बेटा? क्या खाक ठीक है। अली हर वक्त मसरूफ रहते हैं और घर पर एक बूढ़ी नानी, ना ही कोई हंसने वाला, ना कोई नाच नखरे उठाने वाला। मैं तो तंग आ गई हूँ इन 15-20 दिनों में। लो भाई, तुम्हारे नाज नखरे उठाने के लिए अली जो है। छोड़े, मेरे लिए तो उनके पास वक्त ही कहाँ है। वो तो बस कमर की चोंचली उठा सकते हैं। देखा नहीं था शादी से पहले कैसे उसके नाज नखरे उठाता था, डिनर पर लेके जाता था, आइसक्रीम खिलाने लेके जाता था।
मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है उनके पास। बेटे वो तो बेफिक्री के दिन थे और अब जिम्मेदारी उठाने का वक्त है, और वक्त के साथ इंसान जिम्मेदार हो ही जाता है। लेकिन उसके नखरे तो अभी भी उठाए जा रहे हैं। खाना देने गई है उसके ससुराल में। तो तुम भी साथ चली जाती ना, तुम क्यों घर बैठी हुई हो? मुझे कोई कहता तो जाती ना। अरे पगली, इन कामों में किसी के कहने का इंतजार थोड़ा ही करते हैं, तुम खुद साथ चली जाती, तुम्हारा तो हक बनता है ना। ये तो है। चले मैं अब सोने लगी हूँ, आप बाबा को मेरा सलाम दे देना। हाँ हाँ जरूर दे दूंगी, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अली, आपके कुछ बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त मेरे लिए निकल सकता है? अरे बोलो, सारा वक्त ही तुम्हारा। 1-2 दिन के लिए कहीं आउटिंग पर चले? चलो ठीक है, चलेंगे। कब तक? थोड़ा बिजनेस सेट हो जाए फिर चलेंगे। वैसे भी नानू की तबीयत ठीक नहीं है आजकल। नानू के पास मामा के रुक जाएंगी, उनकी टेंशन नहीं है। ठीक है, सोचते हैं। फिर बस इसी वीक का प्रोग्राम बना लेते हैं। नहीं, अब 1-2 माह तक चलेंगे। ठीक है। फिर टाल दिया। तुम जो बन जाते मेरे अमल, दादू की जान, क्यों मेरा दिल दहला रही है? बताना, क्यों रो रही है? कुछ नहीं था, बस आपको देखा नहीं ना, इसलिए दिल भरा है। अगर कोई और बात है तो बता देना। कोई बात नहीं है दादू, मामा याद आ रही है। मेरी बच्ची, उसकी याद तो हर पल ही आती है, लेकिन तुझे देख के मेरा दिल बैठा जा रहा है। तू मुझसे कुछ छुपा रही है? नहीं दादू, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने क्या छुपाना है आपसे। दादू की जान, लेकिन तेरी आंखें तो कुछ और ही बता रही। मेरी आंखें बता रही है कि अमल अपनी दादू के बगैर नहीं रह सकती। दादू की जान, अब ये बता कि तू हसन के साथ राहत को छोड़ने क्यों नहीं गई? उन्हें वापसी में अपने दोस्तों की तरफ जाना था, तो इसलिए। अच्छा, तो आज तो यहीं रहेगी ना? आज का दिन भी और आज की रात भी यहीं रहूंगी। वाह, अरे वाह, दोनों दादी पोती खूब लाड कर रही हैं। हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी दादू की लाडो जाऊं, है ना दादू? जी, आप तो लाडली हैं, हम ही सौतेले हैं। हद हो गई भाई, तुम क्यों जेलस हो रहे हो? आ जाओ, तुम्हारे भी लाड उठा ले। रहने दे नानो, आपने बस हमें तो बातों पर ही रखा हुआ। अरे ओए फ्राडिये, तूने मुझे रोले वाला प्लाट दे दिया है। ओए उसके तो 4 मालक निकल आए हैं, 4। देखिए जी, वैसे तो अल्लाह मालिक होता है, अगर 4 मालिक निकले हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये प्लाट है। लेकिन आप जरा तहम्मुल से बात करें। मैंने जल्दी से जल्द पैसे वापस कर दे, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा तू याद रखेगा। देखें, आप जरा तमीज से बात करें। ये किस लहजे में आप बात कर रहे हैं? ये मेरा दफ्तर है,
पाजी कोई अब चौक में नहीं खड़े होकर मेरे साथ बात कर रहे हैं, इत्मीनान से बात करने जरा। और कोई आराम से हमने बात नहीं करनी, हमारी सीधी तरह रकम वापस कर, वरना तेरे लिए हमें कोई ना और ही कोई तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। हाँ तरीका क्या मतलब है आपका? मैं देख मेरी बात सुन, आप इस तरह करें, आप नेक्स्ट वीक आ जाएं, बैठ के इसका कोई ना कोई हल निकालते हैं। देखें मसले हल होने के लिए होते हैं, ये मसला हल हो जाएगा। मसला जो भी हो, हमें पैसे वापस चाहिए, नहीं लेना हमने ये प्लाट। आप ना लें प्लाट, मैं कब आपको मजबूर कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी मेरी भी पोजीशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो कहते हैं ना कि ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए पैसे अब किसी के पास चले गए, उससे वापस लेने ये एक हिकमत है, थोड़ा सा तो टाइम देना मुझे जी। और मेरी बात जरा गौर से सुन ले, अगले हफ्ते और हम आज ही के दिन आएंगे और अपनी रकम और वापस लेकर जाएंगे, समझे तुम? और चलो आज चलें यार, क्या चीज है ये। फिर बंद, फोन उसका क्यों बंद जा रहा है? उफ, मेरे खुदाया। हाल मेरा देख लो, ठहर के जरा, कब तक रहोगे यूं हमसे बेखबर? आज़मा लेते जो मेरी चाहत, अगर हमें छोड़ कर ना जाते उम्र भर। अमल, तुम साथ जो निभा लेते अगर, क्या बात है? कुछ नहीं, बस जो निभा ले। मामा की याद आ रही थी। अमल, कुछ छुपा रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही, मैं दादू के पास जा रही हूँ। अब है ना कोई शिकवा, ना कोई गिला, फिरते हैं तन्हा इधर तन्हा उधर, रहने लगी। मैं बचपन से तुम्हारा चेहरा और आंखें पढ़ता आ रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम कब क्या महसूस कर रहे। तुम अब भी वही अमल हो। क्या मैं वो बात जानता हूं जिसकी वजह से तुम परेशान हो? आपको अपनी बेगम की आंखें पढ़नी चाहिए। कमरे में जाएं, वरना आपकी खैर नहीं है। तुम साथ जो निभा लेते अगर। और मेरे बेटा घबराना नहीं है। जो लोग भी पैसे मांगने के लिए आए ना, उन्हें कहो कि अब्बा शहर गया है और वहां पर वो अगवा हो गया है। बस तुम उनको दिलासा देते रहो, इधर ना आए वो मेरी तरफ, ठीक है ना? बाकी उनको बताओ कि हम वीजे वूजों का बंदोबस्त हो रहा है। फिक्र की बात नहीं है, मैंने शेड लगा लिया है। अब जैसे जैसे पैसे आएंगे ना, लोगों के पैसे उतार देंगे। चल मेरा पुत्र, बस शहर में ना आने देना लोगों को, ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात है मैं जो आपको सच सच बता दूं, जिस दिन से डॉक्टर साहब आपने हमारे कंट्रोल शेड पे विजिट शुरू किया है ना, यकीन करें हमारे चूजों की हालत बहुत बेहतर हो रही है। यानी कि आधा किलो का चूचा 2 दिन के अंदर किलो का हो गया। अहमद अली साहब, मैं दिन रात आपके शेड पे काम कर रहा हूँ, मैंने बड़ी मेहनत की है। आखिर मैं पैसे किस काम के लेता हूँ? इसी काम के डॉक्टर साहब, इसीलिए तो हम भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि मेरे लायक कोई भी खिदमत हो, आपने सिर्फ हुक्म करना है। मुझे आपसे एक जरूरी बाबात करनी थी। अच्छा एडी जेती, आप हुक्म करें जनाब। अगर कंट्रोल शेड में मेरा पार्टनरशिप डॉक्टर साहब आप भी ना वैसे, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आपको पता ना पाक आसम नहीं मेरे बड़े भाई, ये सारा टोटल कंट्रोल क्या फैसला करना है या उनका है, लेकिन मैं उनसे बात करूंगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब आपको पता ना मेरा तो काम है सौदा करवाना। कमीशन 2%, वैसे मैं 3% लेता हूँ, लेकिन 2% भी। अहमद साहब मेरी बात सुने, कमीशन की फिक्र ना करें, ये कुछ तो एडवांस में रखें, ठीक है? भाई तकल्लुफ भी कर रहे हैं भर के। मैं इंशाल्लाह आज बात करके ना कोशिश करूंगा कि आपको हम ना अपने साथ घसीट ही लें पार्टनरशिप। कहाँ थे मिस्टर अब्रार आप? आपको कुछ पता है मैं आपको कब से कॉल्स कर रही हूँ? फोन आपका नॉट रिस्पॉन्डिंग पर है, ऑफिस में आप नहीं है, आखिर चल क्या रहा है? अरे कुछ नहीं, क्या हो गया था, मैं थोड़ा बिजी था। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसा कौन सा काम था जिसके लिए आपने अपना फोन भी बंद कर रखा था? अरे फोन बंद नहीं किया, बैटरी ऑफ होगी तो उस वजह से तुम्हें बंद मिल रहा था। मिस्टर अब्रार झूठ मत बोले मुझसे। देखो नताशा, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, जब बोलता हूं मैं सच बोलता हूं। मैं कोई टीनेजर लड़का नहीं हूं जो गलती करके तुमसे छुपा रहा हूं। मैं एक मैच्योर आदमी हूं, इंडिपेंडेंट इंसान हूं, जरा संभाल के बात करो। तो अब बता क्यों नहीं रहे कि आखिर आप इतने घंटे थे किसके साथ? यार कुछ मेहमान आए थे, उन्हें डिनर करवाया और फिर सी ऑफ करके तुम्हारे पास आया। कौन से मेहमान थे आपके जिन्हें आप मेरे बगैर डिनर करवाते फिर रहे हैं? मेरी बेटी का शौहर और उसके वालिद थे। तुम खुद बताओ क्या करता, उनको टाइम ना देता तो? और जो रिप्यूट तुमने बनाई हुई है, तुम खुद बताओ, क्या मैं उनसे तुम्हें मिलवा सकता था? फैमिली, तुम्हारी फैमिली को मैं बिल्कुल उस तरह ट्रीट करती हूँ जिस तरह वो डिजर्व करती है। अनपढ़, जाहिल और गवार लोग। बस एक लफ्ज भी और नहीं। मेरे या मेरी फैमिली के बारे में और कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप। गवार के दिए। क्या मसला है फरहान? मेरी शादी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूँ, प्लीज मुझे तंग मत करो। इसी बात का तो दुख है सारा कि तुमने मुझसे बेवफाई करके किसी और से शादी कर ली। और लिसन, आइंदा मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना, क्योंकि अगर मैंने ऊंची आवाज की ना तो ये सारी दुनिया सुनेगी। और सुनो, कल तुम उसी जगह आ जाना जहां हम पहले मिलते थे। अब ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे घर से निकलना बहुत मुश्किल है। अगर तुम ना आई ना तो मैं तुम्हारे सारे गिफ्ट, सारी तस्वीरें तुम्हारे शौहर अली को भेज दूंगा। फिर देखना वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। फिर तुम उसकी बीवी ही नहीं रहोगी। प्लीज फरहान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसे मत करो। तुम्हें मेरे प्यार की कसम है फरहान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो ठीक है, मेरी बात मान लो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। प्लीज फरहान, आई रिक्वेस्ट यू। आना तो तुम्हें पड़ेगा, और अगर तुम टाइम पे ना आई तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद ही होगी। फरहान, मेरी बात को तो समझो। फरहान, नताशा,
नताशा, नताशा। जी साहब। पाजी कहाँ है? मालूम नहीं साहब ने सुबह से घर नहीं देखा। कहाँ जा सकती है? साहब जी आपकी नाश्ता लगाऊं? हाँ, नहीं मुझे भूख नहीं है। जी मैं काम खत्म करके चला जो मैडम जी से मैंने 2-3 दिन की छुट्टी ली हुई। हाँ ठीक, तुम जाओ। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, कहाँ पे हो? अपने घर। अपना घर कौन सा? वो घर अभी तुम्हारे नाम नहीं हुआ है। जी। अब 1 घंटे तक पहुँच रहा हूँ, फटाफट रेडी हो जाओ और मुझे बाहर इंतजार नहीं करना है। ओके ओके। आई एम जस्ट कमिंग। अल्लाह मेरी मदद फरमा। इसकी हकीकत जान लेने के बाद मैं इसका साथ कैसे कबूल कर सकती हूँ? समझ नहीं आ रहा क्या करूं, किसको अपने दिल का हाल सुनाऊं। बाबा अंदर क्यों नहीं आए? उन्हें कोई जरूरी काम था इसलिए मुझे बाहर से ही छोड़कर चले गए। वापसी पर आएंगे वो। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आप जूस लेंगे या चाय? ले लेती हूँ। अच्छा, अम्मी कहाँ है? नानो तो अपने रूम में है। और अली? अली काम पर गए हुए हैं और अमल भी यहाँ आई हुई है। अमल की सास चली गई? जी चली गई है। कितने दिन रहकर गई है? ये तो मालूम नहीं, मगर कुछ परेशान सी लग रही थी। यहाँ तो माँ और दादी ने उसे सर आंखों पे बिठा के रखा था। ससुराल तो फिर ससुराल होता है। सास ने सारे बल कस निकाल दिए होंगे शायद। नानो तो अभी भी उसके सदके जाती हैं और अली भी उसके नाज नखरे उठाते रहते हैं। अली को क्या जरूरत है उसके नाज नखरे उठाने की? शुरू से देखते आ रहे हैं अली और अमल आपस में इतने क्लोज हैं। पहले की बात तो और थी, अब वो दोनों शादीशुदा हैं। तुम तो जानती हो सब कुछ पहले से। लेकिन हसन मर्द है, वो अपनी बीवी की बेतकल्लुफियां क्यों बर्दाश्त करेगा, वो भी अपने कजन से। आप ठीक कह रही हैं। खैर ये उनका मसला है, हमें क्या। आप जाके नानो के पास बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक। आखिर तुम्हें हाथ उठाने की जरूरत क्या थी? बस यार गुस्सा आ गया और पता ही नहीं चला, हाथ उठ गया। यार किस बात पे गुस्सा आ गया तुम्हें? बस हसन अपनी माँ को एयरपोर्ट छोड़ने आया था, वहीं गुस्सा आ गया। उनकी बातों से बहुत एम्बेरसमेंट हुई मुझे। कैसी बात? ये कि घर के होते हुए बाहर डिनर करवाने का तकल्लुफ क्यों किया, और ये कि पहली बीवी के रिश्तेदारों को ये बीवी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। अरे यार क्यों दूसरों की बातों में आकर अपना घर खराब करने पे तुले हो? यार ये तो नई बात नहीं है, ये तो बातें एक अरसे से सुनते आ रहे हैं। यार साइमा की मौत ने मुझे बहुत तोड़ फोड़ के रख दिया है। मैं खुद को मुजरिम समझ रहा हूँ। सच पूछो तो वो बहुत जल्दी चली गई यार। मैं समझता हूँ बरात, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, लेकिन यार जिंदगी मौत तो खुदा के हाथ में। इंसान रब्बुल इज्जत की रजा के आगे कुछ नहीं कर सकता। वैसे मुझे साइमा के होते हुए दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। नताशा से शादी करके जो खुशी का ख्वाहिशमंद था वो तो दूर, जो रहती सहती खुशियां थी वो भी मुझसे दूर हो गई। हद है यार इब्रार, जिंदगी के 12 साल उसके साथ गुजारने के बाद अब तुम्हें एहसास होगा। यार हम बहुत नाकदरे होते हैं। जिंदगी में जो खुशियां मिलती हैं उनके छिन जाने के बाद उनकी कदर आती है। देखो इब्रार, जो चीज़ छिन चुकी है ना, उस पर रोने से बेहतर है कि तुम अपने आप को संभालो। कहीं ऐसा ना हो कि जो हाथ में है वो भी निकल जाए। नताशा का नंबर बंद मिल रहा है, पता नहीं कहाँ गई होगी। सिमी के घर गई है।
तुम्हें कैसे पता? यार मुझे फ़ोन आया था उसका। इतनी आसानी से तो नहीं आएगी, अब पता नहीं क्या चीज़ उसके नाम करनी पड़ेगी। तुमने कौन सा उसके नाम कोई चीज़ कर दी थी? आज तक चक्कर ही दिया उसे। यार आप पूछो उससे कौन सी फाइल तैयार करानी है, और तुमने करवानी है। टाइम से पूछोगी तो आसानी हो जाएगी। सर ये कासिम अली है। सर ये इब्रार हुसैन के बेनोई अहमद अली का भाई है और नहायत ही घटिया और लालची किस्म का इंसान है सर। और इसे भी जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो ये भी पैसे इब्रार हुसैन से मांगता है। ये ज़ारा अहमद सर अमीना की बेटी है, और वो जो अली अफाक है इब्रार हुसैन का भांजा, उसकी शादी इसी से हुई है। और सर ये आगे देखिए इमराना बेगम, वालिदा मोहतरमा इब्रार हुसैन। सलाम माँ जी। सर ये अमल इब्रार हुसैन की बेटी, और ये साथ में खड़ा उसका दामाद हसन सर जी कुछ ही अर्सा पहले अब्रॉड से एक अंबर नामी खातून से पैसे लेकर भागा है, यानी कि ये भी फ्रॉडी है सर जी। और सर ये पटाखा तो चेक करें। सर ये नताशा है इब्रार हुसैन की सेकंड वाइफ। सर इसे फिल्मों और ड्रामों में काम करने का बहुत शौक है। रिसेंटली एक शौकियातन मॉडलिंग भी की इसने, लेकिन इब्रार हुसैन ने अफसोस है कि उसने इसको रोक दिया आगे बढ़ने से। और सर ये आखिर में अली अफाक सर जी, ये जितनी भी आप शान शौकत देख रहे हैं, ये जितना भी बैंक बैलेंस, ये फैक्ट्री, ये टॉप स्टेट, ये सर जी उसके वालिद मोहतरम आफाक का है। अली इब्रार हुसैन का भांजा लगता है सर जी। आफाक का कुछ ही दिनों पहले एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और इब्रार हुसैन की हमशीरा भी हमरा थी। तो तब से अली जो है इब्रार हुसैन के पास रहते हैं, और सुनने में आया है कि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने इसको इन्वॉल्व भी करना शुरू कर दिया अली को अपने बिज़नेस में। और सर जी हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो जो एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हाँ सर जी, उसके पीछे भी इब्रार हुसैन का हाथ है। ओहो अब आएगा मजा इब्रार हुसैन, अब आएगा मजा। साकिब, हम सबसे पहले इब्रार हुसैन के दामाद को इस्तेमाल करें, और उसके बाद उसकी खूबसूरत पटाखा बीवी नताशा की बारी आएगी। और सबसे आखिर में जो कारीवार होगा वो अली के जरिए करवाया जाएगा। और अली हमारी पूरी गेम में इस प्लान को कामयाब करेगा। अब आएगा मजा। इब्रार हुसैन, देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं। लीजा फोन क्यों नहीं उठा रही है? तुम क्या गौतम बुद्ध का मुजस्समा बनी बैठी? जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। Come on, Lisa, pick up the call. क्या मुसीबत है, लीजा भी कोई बहुत डीप टाइप की चीज है। कैसे करूं इस अंग्रेज बला के साथ राब्ता, और राब्ता हो भी गया तो ये मेरी बात कहां सुनेगी? ये ले। ये क्या है? दूध और बिस्किट। रात के इस पिछले पहर में मैं दूध और बिस्किट पीऊंगा? आपने मुझे बताया नहीं कि आप क्या लेंगे। अरे मैंने नहीं बताया, तुम तो पूछ सकती हो। मैं चाय ले आती हूँ।
मुझे जो चाहिए वो मैं बाहर जाके पी लूँ। ओके हसन, आप इतनी रात को बाहर जाएंगे? मैं तो अकेली हो जाऊंगी ना। चौकीदार है, 7 क्वार्टर में मुलाजिम है। लेकिन वो तो एतबार के काबिल नहीं है ना। What a suspense! एक अकेली मासूम सी डरी हुई लड़की, बाहर तो अजनबी मुलाजिम। बंद करो अपना ये ड्रामा, अंदर से लॉक लगाओ और सो जाओ। हेलो हेलो, ज़मान अहमद? ओ यार मेरी बात सुन, वो जो उस दिन तुम्हारे साथ आया था वो मंजूर फोन नहीं उठा रहा यार। मैं कितनी देर होगी उसको कॉलें कर रहा हूँ। यार तू मेरी बात तो सुनना, वो जो प्लाट मैंने नहीं बेचा था, उस प्लाट को तो मालिक ही कोई और निकला है यार। ये तो सीधा सीधा फ्रॉड हुआ भाई। हाँ, और वो मकान जो लेके दिया था शबीर को, उसका भी मालिक नहीं पता लग रहा कौन है कौन नहीं। चंगा भला रफड़ हो गया यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ क्या सारी जायदाद बेचकर दुबई चला गया? वो बेड़ा गर्क हो गया यार। मैं क्या करूंगा यार? मुझे क्या पता था कि वो इतना बड़ा फ्रॉडी इंसान है और उसके फ्रॉड के बदले लोग सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैं तो नहीं सोच सकता था ना यार। हाँ, और ठहर यार, कुछ अब सोचने दे, क्या बनेगा? अजीब सूरत हाल हो गई, तो चारों तरफ से टेंशन आ गई यार। या अल्लाह रहम कर। नताशा ये सब क्या है? देखो तुम इस वक्त गुस्से में हो, जज्बात में कोई गलत कदम ना उठा लेना। मिस्टर इब्रार हुसैन, मुझे तुम जैसे जाहिल इंसान के साथ मजीद नहीं रहना। मुझे खुला चाहिए और ये मेरा हक है। ओ नताशा, खुला की सूरत में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, प्लीज सोच लो। अजीब जाहिल औरत है। अरे भाई कितनी देर है? बस 5 मिनट और। अच्छा चलो, मैं नानू के पास जा रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। अली, हाँ मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक है, अच्छी लग रही है। किस कदर कंजूस इंसान है। बस अच्छी लग रही हूँ तो सारे कंजूस मेरे नसीब में क्यों आते? वहाँ बाबा पैसों के कंजूस और यहाँ मियाँ जी लफ्ज़ों के कंजूस। हाय, इतनी देर हो गई है, हसन क्यों नहीं आया अब तक? मैं तो किसी के बारे में जानती भी नहीं हूँ, कौन उनका दोस्त है, कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं, कैसे पता करवाऊँ? सन्ना अली को
अमल कैसी हो? अली, हसन रात से घर नहीं आया है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। क्या? तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह, तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह,